कौन थे शिशुपाल? शिशुपाल 3 जन्मों से कृष्ण भगवान से बैर भाव रखते हुए थे। इस जन्म में भी शिशुपाल कृष्ण भगवान से बैर रखे हुए थे। शिशुपाल कृष्ण भगवान के ममेरे बुआ का बेटा है। शिशुपाल भगवान कृष्ण भगवान के पीछे ही पड़ गए। बताया गया है कि शिशुपाल विष्णु भगवान जी के द्वारपाल थे, जिनको श्राप मिला था मुनियों से पहले जन्म में हरि। शिशुपाल हर जन्म में कृष्ण भगवान से कोई न कोई रूप में आके अपना धैर्य निकालते थे। इसका भी एक कारण है। चलिए आइए आगे का कहानी में सुनेंगे। शिशुपाल क्यों कृष्ण भगवान को हर बार अपमान करता था? शिशुपाल रुक्मिणी से शादी करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता कृष्ण भगवान से शादी कराना चाहते थे, पर रुक्मिणी का भाई शिशुपाल का पक्का फ्रेंड था, जिसके चलते वह अपना बहन का शादी शिशुपाल से कराना चाहता था और अपने मम्मी पापा को साफ साफ बोल चुका था। तो शिशुपाल और उसका दोस्त शादी की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर आके कृष्ण भगवान रुक्मिणी का हरण कर लेते हैं और फिर जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। यही कारण से शिशुपाल कृष्ण भगवान से हमेशा नाराज़ रहता था, गुस्सा रहता था और उसके प्रति उसका मान सम्मान को ये करता था। दूसरा कारण यह भी था कि कृष्ण भगवान जी यादव वंशी के राजा थे और शिशुपाल कंस और संत के अच्छे दोस्त भी थे और शिशुपाल को ये अच्छी तरह से मालूम था कि कृष्ण भगवान ने उनकी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल की 100 गाली को माफ़ कर दी जाए। तो ये बात वो अच्छे तरह से जानता था, इसलिए कृष्ण भगवान की हर जगह वो अपमान करने के लिए आ जाता था। शिशुपाल कृष्ण जी के बुआ का बेटा था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। वह गधे की तरह रोता था। माता पिता देखकर घबरा गए और शिशुपाल का त्याग करना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत ही वीर और उसकी मृत्यु का कारण वही व्यक्ति होगा जिसके गोद में जाने के बाद वह बालक अपने बल स्थित स्थाग देगा। भविष्यवाणी होने के बाद शिशु के माता पिता राजा और वीरों को निमंत्रण किया और अपने बेटे शिशुपाल को बारी बारी करके सभी वीरों और राजाओं के गोद में बालक को दिया गया। अंत में शिशुपाल को कृष्ण भगवान के हाथ में दिया, जिससे शिशुपाल मनुष्य के बच्चों के जैसा हो गया, आवाज़ भी मनुष्य के बच्चों जैसा हो गया। यह देखकर उसकी बुआ घबरा गई, क्योंकि उसे तो भविष्य मालूम था। तो कृष्ण भगवान ने उसे वचन दिया कि तुम्हारे बेटे का मैं 100 गाली माफ़ कर दूंगा, लेकिन 101 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह शिशुपाल को अच्छी बाती तरह से मालूम था, जिसका वो फ़ायदा लेने के लिए कोशिश करता था और वो हर बार हर जगह कृष्ण भगवान उसकी बुआ को बोले कि वो 100 गाली मैं उसका माफ़ कर दूंगा, लेकिन 100 गाली में मैं उसका प्राण त्याग दूंगा। लेकिन वचन कृष्ण भगवान अपनी बुआ को बोलते हैं 100 गाली देने के बाद अगर उसने 101 गाली दे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ये भी वचन देता हूँ उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो शिशुपाल एक सभा में सब कोई जाते हैं, जिसमें वह शिशुपाल द्रौपदी के प्रति कृष्ण भगवान की इतनी बुराई करने लगता और इतना उल्टा सीधा बोलने लगता कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने 100 गाली कब पूरी कर दी। और 101 में कृष्ण भगवान उसका गर्दन से सिर को अलग कर देते हैं और शिशुपाल को वहीं प्राण त्याग देता है। शिशुपाल को मुक्ति मिल जाती है उसके इतने जन्मों का पाप से। इसी वजह से शिशुपाल को 100 गाली देने तक का माफ़ी था। इस कहानी का एक छोटा सा मात्र है कि आप कोई भी पाप करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, जब तक आपका घड़ा
भर नहीं जाता तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी घड़ा भर जाता है उस दिन खुद महादेव कृष्ण भगवान आपके इस पाप का घड़े का मटका फोड़ते हैं, तब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बस इस स्टोरी का बस यही एक मोटिव है कि आप इतने भी बुराई मत कर दीजिएगा कि आपको जवाब देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ जाए।